दोस्तों, हम गन्ने की बुवाई करते समय जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी का प्रयोग करें, चाहे डीएपी का प्रयोग करें, चाहे एमओपी का प्रयोग करें, चाहे जो एनपीके 12-32-16 आती है उसका प्रयोग करें, तो इसका लगभग 50% ही हमारे पौधे ले पाते हैं और बाकी जो आधा जो भाग होता है फर्टिलाइजर्स का वो बेकार जाता है, वो हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं और वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। और दोस्तों, उसका जो अधिकांश भाग ज़मीन में फिक्स हो जाता है जिसे हमारे पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारी मिट्टी का पीएच मान। तो दोस्तों, आज इसके बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने गन्ने की बुवाई करते समय जो प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर्स, उसका पूरा भाग हमारे पौधे यूज करें और हमें उसका पूरा फ़ायदे मिले। यानी कि हम आधा फर्टिलाइजर प्रयोग करने के बाद भी अपनी जो पैदावार है वो ज़्यादा ले सकें, यानी कि हम आधे खर्चे में गन्ने की बम्पर पैदावार ले सकें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनकी सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की जब बुवाई करते हैं तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वेस्ट होने का, जो हमारे पौधे आधा नहीं ले पाते हैं, वो होता है हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी का पीएच मान। तो दोस्तों, ये जो पीएच मान होता है ये 0 से 14 तक होता है और जो आदर्श पीएच मान होता है, जो सामान्य पीएच मान होता है, वो होता है 7। यानी कि हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है यदि 7 है तो हमारे पौधे ज़मीन से जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आसानी से लेते हैं, यानी कि उसका 90% से भी ज़्यादा का भाग ले लेते हैं और हमारे पौधे कम फर्टिलाइजर पड़ने के बाद भी, कम लागत लगाने के बाद भी अच्छा विकास करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं और हमारी आधी लागत में ही ज़्यादा पैदावार, बम्पर पैदावार मिल जाती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं ये जो पीएच मान है ये किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हमारी जो ज़मीन होती है इनमें जो पीएच मान होता है ये 2 प्रकार का होता है। किसी किसी ज़मीन में ये पीएच मान ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है या किसी ज़मीन में पीएच मान ऊपर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये जो सामान्य जो पीएच मान होता है जो 7 होता है, यदि ये 6.5 या आपका ये 6 है तब भी हमारा काम चल जाता है, हमारी फसलें आसानी से हो जाती हैं। यदि ये ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है तो ये हमारी ज़मीन अम्लीय हो जाती है, यानी कि जो हमारी जो पौधों की जड़ें होती हैं वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को नीचे से नहीं ले पाती हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। और हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमने इसमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए और इसमें काफ़ी लागत लगा दी, लेकिन हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं हुई। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की समस्या है तो ये एक प्रकार से अम्लीय हो जाती है। तो दोस्तों, ये समस्या वहाँ पर ज़्यादा आती है जहाँ पानी भरा रहता है, यानी कि बरसात ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा आती है। और दोस्तों, इसके बाद जो ऊपर का जो पीएच मान है, यानी कि जो 7 से ऊपर हो जाता है, यदि 7.5 8 है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये 8 से जब ऊपर पहुंच जाता है तो ये हमारी ज़मीन ज़्यादा क्षारीय हो जाती है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमारी ज़मीन धीरे धीरे ऊसर होने लगती है, यानी कि बंजर होने लगती है और उसमें भी ठीक से कोई पैदावार नहीं मिलती, चाहे हम उसमें 2 गुनी 3 गुनी लागत भी लगा लें और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने के बाद भी हमारी जो पैदावार है वो हमें नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि पीएच मान को हम ठीक कैसे करें, इसका संतुलन कैसे बैठाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी होगी, क्योंकि दोस्तों हमें पता तभी चलेगा कि हमारी ज़मीन का पीएच मान क्या है। हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। और दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान
मिट्टी की जांच से बचते हैं और मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी की जांच कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसरे जो सेकेंडरी तत्व हैं वो भी पता लग जाएगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पता लग जाएगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है। और दोस्तों, उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होगा कि उसमें हमारी लागत कम आएगी, क्योंकि दोस्तों जितनी आवश्यकता होगी और जितनी मात्रा में हमारी ज़मीन में पोषक तत्व होंगे उसी के अनुसार हम डाल सकेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी ज़मीन में सूक्ष्म तत्व या कोई पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं और तब भी हम उनका प्रयोग कर लेते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। वो हमारी एक्स्ट्रा लागत हो जाती है, यानी कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, और जो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करा भी लेते हैं तो वो पीएच मान पर ध्यान नहीं देते हैं। इस रिपोर्ट में ही पीएच मान लिखा होता है कि हमारी मिट्टी की पीएच मान क्या है, तो उसी के अनुसार हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और दोस्तों, यदि नियंत्रण करने के लिए आपकी जो पीएच मान आपने पता लगा लिया है मिट्टी की जांच कराकर, यदि आपकी जो मिट्टी है अम्लीय है, यानी कि उसका जो पीएच मान है 7 से ज़्यादा कम है, तब हमें उसमें जो चूना होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा जो ये पीएच मान है वो सामान्य होने लगता है। और दोस्तों, यदि हमारी ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा है, यानी कि 7 से ऊपर है, तो हम उसका जो पीएच मान सामान्य कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारी ज़मीन क्षारीय होने लगती है। तो इसमें हम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जो जिप्सम आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करने से जो हमारी ज़मीन है वो क्षारीय होने से बच जाती है, यानी कि वो सामान्य पीएच मान उसका हो जाता है और हमारी ज़मीन बंजर होने से बच जाती है और हमें कम लागत में ज़्यादा पैदावार देने लगती है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार खेती करेंगे, आप पीएच मान अपनी ज़मीन का, अपनी मिट्टी का सामान्य रखेंगे, तो आपको कम लागत में ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और इस प्रकार आप कम लागत में कम फर्टिलाइज प्रयोग करके अपने गन्ने की पैदावार आप बढ़ा सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार आप जो दूसरी फसलें करते हैं उनसे भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है, ये जो हमारी गन्ने की फसल है इसका जो पैदावार है वो तभी ज़्यादा मिलती है जब जिसके ये ज़मीन का जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 के आसपास हो। यदि हम सब्जी की फसल उगाते हैं तब हमारा जो पीएच मान है वो 6 है, 5 है, तब भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन गन्ने का जो पीएच मान होना चाहिए ज़मीन का, जिस ज़मीन में हम गन्ना करते हैं उसका पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, चाहे 6.5 हो या 7.5 हो, तब इसमें काम चल जाता है। यदि इसमें ज़्यादा अंतर होता है तो इस पर हमें पूरा नियंत्रण करना चाहिए और अपनी फसलों की पैदावार बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।